हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो निफ्टी में काफ़ी कम मूवमेंट थी और ऐसा क्यों था और कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनका हमारे मार्केट पर इम्पैक्ट हो रहा है और आगे जाके कैसा इम्पैक्ट उनका होगा और किस तरीके से मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। अभी जो एक मेन न्यूज़ अगर देखा जाए जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है तो वो ये थी कि अभी फिलहाल ही में इवेंट था जहाँ पे जेरोम पावेल वो बोलने वाले थे और वो मेन जो डिस्कशन या फिर मेन जो इवेंट का जो मोटिव था जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान था वो ये था कि आगे जाके क्या इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे या नहीं होंगे। अभी ये इंटरेस्ट रेट कट्स का जो बात है वो करीबन 2 साल से चल रही है और अगर ऐसा लगा कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं कट होने वाले तो इमीडिएटली में बहुत बड़े बड़े फॉल हमें वर्ल्ड मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, मतलब यूएस मार्केट्स पे, और कुछ हद तक उनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी होता है। और सिमिलरली अगर ये दिखा कि अरे रेट कट्स होने वाले तो फिर वापस बहुत बड़ी मूव हमें यूएस मार्केट्स में दिखाई देती है। और उसी तरीके से इस जो इवेंट था, ये इवेंट में उन्होंने एक स्टेबल ये कहा कि सितंबर में रेट कट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या फिर रेट कट्स होने वाले। अभी ये न्यूज़ ये इतनी इम्पैक्टिव क्यों है? क्योंकि जो लोग अभी ये इवेंट्स को ट्रैक करते थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी जो जेरोम पावेल है वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं। वो हमेशा अगर देखा जाए तो वो सीरियस मोड पर होते और काफ़ी टेंस में होते और कभी भी एक क्लियर मोटिव नहीं देते कि ये होने वाला या फिर ये नहीं होने वाला है। लेकिन ये पहली बार हमने ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्लियर मोटिव दिया कि आगे जाके ये होने वाला है, ये सितंबर में रेट कट्स होने वाले हैं। अभी वो कितने होने वाले हैं वो एक पॉइंट रहेगा, लेकिन वो होने वाले एक काफ़ी बड़ी एक इम्पैक्टिव खबर है और उसी की वजह से डाउ जोन्स में 450 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें दिखाई दी। और शायद इसी की वजह से अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स में भी जो दबाव था या फिर इंडियन मार्केट्स भी इसी वजह से रुके हुए थे कि इसका क्या नतीजा निकल के आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेजरली क्या होता है कि ऐसे जब यूएस रेट कट्स करती है तो बाकी के जो आरबीआई या फिर आरबीआई अपनी जो गवर्नमेंट है या अपनी जो बैंक होगी तो उसको फॉलो करती है और वो भी रेट कट्स करना शुरू कर देती है। तो ये एक जो खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी और काफ़ी पॉजिटिव खबर थी। लेकिन उसी के साथ में अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव खबर भी इंडियन मार्केट्स के लिए थी। वो ये थी कि गोल्डमैन सैक्स ने करीबन ये डिस्कस किया था कि अभी शायद ये 2025 में जो ग्रोथ आउटलुक रहेगा इंडिया का उसको कम कर दिया हुआ, उसको घटा दिया है। और उनका ये मानना है कि 2025 में उतनी ग्रोथ हमें इंडियन में नहीं दिखाई देगी या फिर इंडियन मार्केट्स में या फिर इंडियन इकोनॉमी में उतनी ग्रोथ हमें नहीं दिखाई देगी। तो शायद ये न्यूज़ भी अगर बाहर आ गई होगी और बड़े बड़े लोगों को अगर ये पता होगी तो उसी की वजह से भी कुछ हद तक अगर देखा जाए तो निफ्टी शांत हुई होगी या फिर उतनी बढ़ नहीं रही होगी, तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। अभी एग्जैक्टली ये दोनों अल्टरनेट खबर है, लेकिन एक जो खबर है वो डायरेक्टली किसको लेकर है, वो वर्ल्ड मार्केट को लेकर है, मतलब वो यूएस की खबर है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन दूसरी जो खबर है वो डायरेक्टली इंडियन मार्केट्स पर है, मतलब इनडायरेक्टली नहीं है कि यूएस को रिलेटेड नहीं है या फिर जापान को रिलेटेड नहीं है, वो इंडियन मार्केट्स को रिलेटेड है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बार तो यही हमने देखा है कि कुछ काफ़ी खबरों को इंडियन मार्केट्स ने काफ़ी मतलब इग्नोर कर दिया और फिर एक बड़ी रैली भी हमें दिखाई दी है। अब ये दोनों सिनेरियो में हम कैसे सेफ रहे और हमारा कैसे मोटिव रहना चाहिए जिसमें हम फायदे में रहे, और चाहे फिर वो इसको डिस्काउंट करे या फिर नहीं करे, मतलब यूएस मार्केट्स को करे या फिर इसको या फिर जो गोल्डमैन सैक्स है उसको करे, तो उसके लिए कैसी मूव रहनी चाहिए। क्योंकि हमेशा अगर देखा जाए तो हमेशा अलग अलग पर्सपेक्टिव मार्केट में होते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेके हमारा भी अप्रोच अलग अलग रहना चाहिए। ये ऐसा जो मार्केट्स है वो ऐसे नहीं है कि ये एक आपने थंब रूल बना दिया कि ये ऐसे होने वाला है तो उसी तरीके से काम करोगे। हमेशा अलग अलग सिनेरियोस होते हैं और अलग अलग सिनेरियोस को अलग अलग तरीके से एनालिसिस करना होता है कि ताकि हमारा जो गोल रहे या फिर हम सेफ रहे और कुछ हद तक हमारी ग्रोथ हमें दिखाई देती रहे। और जो भी हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं है तो उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है और उसमें सारे हम अपडेट्स डालते रहते हैं और जो भी हमें लेवल्स लगते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो वो भी सारे डालते रहते हैं, तो उसका काफ़ी फायदा होता है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, पूरी तरीके से फ्री चैनल है। निफ्टी में अगर देखा जाए निफ्टी में हमने पिछले वीक में जो लेवल्स दिए थे तो उसको एग्जैक्टली हिट किया है और जो प्रेडिक्शन दिया था उसको एग्जैक्टली हिट किया है। और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑप्शंस में प्रीमियम चैनल होता है और फ्यूचर्स में भी प्रीमियम चैनल होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम एक सेबी रिसर्च एनालिस्ट है, उसकी लिंक और उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। निफ्टी में जो क्रूशियल लेवल हमें दिखाई दे रही है जिसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है या फिर उसको काफ़ी बार टच किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो वो 24,877 है और ये लेवल हमने पिछले वीक में ही दे चुके थे कि ये लेवल ब्रेक होना मुश्किल है, ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है और ये अगर ब्रेक होती है
तो ही फिर बहुत बड़ी मूव हमें दिखाई दे सकती है। और एग्जैक्टली वहां पे आके मार्केट रुक गया है। इस वीक में अभी ये देखना है, क्योंकि अभी जैसे डाउ जोन्स और ये जो बाकी के जो सिनेरियोस हमारे सामने आए हुए हैं, तो उससे यही लग रहा है कि अगर जो यूएस मार्केट्स के चीज़ को अगर सीरियसली लिया मार्केट्स ने, और अगर ये सोचा कि हमें आगे जाके इंडियन मार्केट्स में भी रेट कट्स हो सकता है, और ये मूव अगर ब्रेक होती है, तो बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ को उसने डिस्काउंट किया है, मतलब जो नेगेटिव चीज़ को डिस्काउंट किया है या फिर पॉजिटिव चीज़ को डिस्काउंट किया है। तो इस ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसे लगता है एक तो फिर मार्केट्स हमारे बुलिश रह सकते हैं, और उसने यही सोचा कि आगे जाके एक बुल रन आ सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रांग लेवल है, रेजिस्टेंस की लेवल है, और ये अगर ब्रेक होती है तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 24,850 ये रहेगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा तो 25,100 ये मेरा टारगेट रहेगा। सीनियर कुछ भी होता है तो हमारे मूव अगर हमें पता रहेगा तो उसमें हमें कोई बहुत बड़ी दिक्कतें होती नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट क्या सोच रहे हैं या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सोच रहे हैं, तो उसको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है। हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उनके मूव को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो हमारे सामने काफी डेटा अवेलेबल होता है, तो उसमें भी हम इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मूव अगर 24,877 ये अगर ब्रेक होती है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा भी यही दिखा रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो फिर मेरे बाय ट्रेड रहेगा 25,100 तक मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन इस रेंज में क्या, मतलब ये जो रेंज है, तो इसमें क्या करूंगा, तो इसमें मैं कुछ भी ट्रेड नहीं लगूंगा, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन भरा एरिया है। तो कंफ्यूजन वाले एरिया में हमें काम करके क्या मतलब है, क्योंकि अगर लॉसेस होते हैं तो फिर उसमें कुछ मतलब नहीं है, और लॉसेस को बचाना भी एक प्रॉफिट ही होता है। हाँ, लेकिन अगर 24,618 यहाँ पे अगर मिलती है तो फिर मैं उसमें वापस एक बाय ट्रेड लूंगा। 24,550 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर मेरा फर्स्ट टारगेट ये बन जाएगा, और मेरा सेकंड टारगेट ये बन जाएगा। ये चीजें हो जाएगी अगर इस 24,618 पर अगर मुझे निफ्टी मिलती है तो फिर मैं इसमें भी शॉर्ट ट्रेड कब लूंगा, तो शॉर्ट ट्रेड मैं तभी लूंगा अगर ये 24,618 अगर ब्रेक होती है। ये अगर ब्रेक होती तो फिर मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यही लेवल रहेगी, और फिर मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट करीबन मेरा डायरेक्टली 24,300 ये मेरा टारगेट रहेगा। क्योंकि जैसे ये अपर साइड पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उसी तरीके से डाउनवर्ड साइड पर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये अगर ब्रेक होती है तो फिर 24,300 तक मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जा सकती है। अभी उसी तरीके से बैंक निफ्टी में कौन सी मूव है, तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो फिलहाल अपोजिट डायरेक्शन में रेगुलरली, मतलब एक दिन पॉजिटिव जा रहा है, दूसरे दिन नेगेटिव जा रहा है, मतलब वो कंफ्यूजिंग स्टेट में ही है। क्योंकि इस तरीके से मूवमेंट जब होती है, मतलब बैंक निफ्टी है लेवल पर ही, इतनी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव यही बैंक निफ्टी में फिलहाल चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी ये जो एरिया है, ये एरिया काफी कंफ्यूजन भरा है, और मुझे ऐसे लगता है 51,637 ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब किसी तरीके से इसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर मैं इसमें एक बाय ट्रेड लूंगा, जो कि 51,637 है। 51,637 ये काफी क्रूशियल लेवल है। ये ब्रेक अगर होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि 52,500 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, तो ये मेरा टारगेट बन जाएगा। बेसिकली हमेशा अगर देखा जाए तो लोगों के दिमाग में क्या होता है कि हर मूव लेने को देखते हैं, मतलब हर मूव अगर लेनी है तो मतलब इस रेंज में, जिस रेंज में कंफ्यूजन है उस रेंज में भी काम करेंगे। 4 टारगेट हिट हो गए, 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, कभी 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 3 टारगेट हिट हो गए, और कुछ है नहीं, लॉसेस कर लेगी। तो उससे अच्छा क्या है कि आपको जिस तरीके से आपको पता है, अगर ये मूवमेंट अगर मुझे मिल जाती है तो फिर मेरा ध्यान क्या होता है कि मेरे गेन्स कहाँ पर है, मैं कॉन्फिडेंट कहाँ पर हूँ, और वो मेरे टारगेट्स मैं लेने की कोशिश करता हूँ। और मुझे अगर वैसा एक ट्रेड ही बनता है, और एक ट्रेड में अगर मुझे 1000, 1500 या 900 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है, तो मैं उसमें विन सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे पता है। तो उस तरीके से काम मुझे ऐसे लगता है कि करना चाहिए। और दूसरी जो मूव है जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि 50,407 अगर यहाँ पे अगर मिलती तो फिर वापस मैं भी उसमें भी एक बाय ट्रेड लूंगा, और एग्जैक्टली यही मेरा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। हाँ, इसमें शॉर्ट ट्रेड मैं तभी लूंगा जब 50,407 ब्रेक होगा, तब नहीं लूंगा जब 49,756 ये लेवल जब ब्रेक होगी, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा। ये लेवल अगर ब्रेक होती है 49,750 तो उसमें मेरा एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा, और फिर एग्जैक्टली उसका मेरा जो टारगेट रहेगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो एग्जैक्टली यही लेवल रहेगी, डायरेक्टली 48,253। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी जा सकती है, जो कि करीबन 1500 पॉइंट्स की मूवमेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अगर ब्रेक होती है तो यहाँ तक जा सकती है, तो ये मेरी मूव रहेगी। एंड आई होप कि आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहे और आपके ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।